हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स इन सी शार्प। जंप स्टेटमेंट्स जिसके अंदर हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाती है और एक और स्टेटमेंट आती है जिसका नाम है गो टू स्टेटमेंट। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जंप स्टेटमेंट्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, जंप स्टेटमेंट देखो नाम से ही जाहिर है कि ये आपको कहीं ना कहीं मतलब मुख्तलिफ तरीकों से जंप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जंप स्टेटमेंट मोस्टली हम यूज कहाँ करते हैं? जंप स्टेटमेंट हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, मतलब फॉर लूप आपके पास लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, और इफ एल्स क्या होते हैं आपके पास? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? जंप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट इन अ प्रोग्राम टू अनदर। मतलब जंप स्टेटमेंट्स क्या चीज प्रोवाइड करते हैं कि वो कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट में। ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड से अगर मुझे दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में जंप करना है, ठीक है, तो मैं वहां यूज कर सकता हूं जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा देखो इसकी थ्योरी समझाने से पहले मैं आपको वो जो जंप स्टेटमेंट्स हैं उनका प्रैक्टिकल समझाता हूं, फिर आपको ये थ्योरी और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने टाइप्स की जंप स्टेटमेंट्स हैं सी शार्प। हमारे पास एक है ब्रेक, एक है कंटिन्यू स्टेटमेंट और फिर गो टू स्टेटमेंट और फिर चौथी आती है रिटर्न स्टेटमेंट। लेकिन देखो ये जो चौथी स्टेटमेंट है ना रिटर्न, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, हमारे पास फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपने सी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास सी शार्प में भी है। सही है, तो वहां पे हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर ये तीन देखेंगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सी शार्प में कितनी जंप स्टेटमेंट्स हैं? 4। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न। ठीक है, तो वन बाय वन पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इन सब की थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं ब्रेक स्टेटमेंट की, मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी जंप स्टेटमेंट्स हैं ये सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूप्स के साथ काम करती हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो ये मेरा मेन मेथड है। मैं यहाँ पे आता हूं, एक फॉर लूप क्रिएट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट को देखेंगे तो मैं यहाँ पे फॉर लिख के टैप टैप करता हूं, तो ये फॉर लूप हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आके मैं कहता हूं कि भाई ये फॉर लूप 10 तक चलेगा। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से और ये चलेगा कहां तक? 9 तक चलेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आई के अंदर 0 है, आई जब तक छोटा रहेगा 10 से तब तक इसके अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। सही, मतलब 9 टाइम्स चलेगा ये। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं आपको आई की वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, अगर इस पॉइंट में मैं आपको आई की वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊं, रन करते हैं इसको। ठीक है, देखो 0 से लेके कहां तक लूप चल रहा है हमारे पास? 9 तक हमारे पास लूप चल रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी है। अच्छा, अभी देखो फॉर लूप के बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट रखता हूं, क्योंकि होता क्या है, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा और जो भी फॉर लूप की बॉडी के बाहर स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूं लूप टर्मिनेट्स। ठीक है, तो जब ये लूप चलेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कहाँ आ जाएगा? इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे यूज करता हूं ब्रेक स्टेटमेंट का। मैंने क्या बताया, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज होती है? फॉर लूप और सिलेक्शन स्टेटमेंट के साथ। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम इफ यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके इफ की बॉडी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और अब देखो अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूं। मैं कहता हूं आई अगर बराबर है 5 के, मतलब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई में 0 आएगा। ठीक है, फिर वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टाइम आएगा, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, कौन सी? ये वाली जो मैं प्रिंट करवा रहा हूं, ये मैं रखता हूं इस कंडीशन के बाद और मैं यहाँ पे इफ की बॉडी के अंदर देता हूं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब जरा इसको समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई के पास 0 आएगा। ठीक है,
और फिर लूप के अंदर ये कंडीशन भी चेक होगी। तो ये कंडीशन क्या चेक करेगी, i में 0 है ना, तो ये क्या कहेगा कि 0 बराबर है 5 के, नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, तो इफ का पार्ट नहीं चलेगा, मतलब वो क्या प्रिंट करवा देगा, 0 को प्रिंट करवा देगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरह ये लूप चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही i के अंदर 5 आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना कि 5 बराबर है 5 के, तो जैसे ही 5 बराबर होगा 5 के ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो होगा क्या, देखो जैसे ही यहां पे कंट्रोल को जैसे ही ब्रेक मिलेगा, जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड मिलेगा वो हमारी फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। मतलब जैसे ही उसको ब्रेक मिला तो उसके बाद जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है फॉर लूप में वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मतलब i के बाद, मतलब i अगर बराबर है 5 के तो ब्रेक हो जाए, क्या ब्रेक हो जाए, हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाए, यहीं से ब्रेक हो जाए। इसका मतलब वो आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और जैसे ही उसे ब्रेक मिलेगा वो कहां आ जाएगा, फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। और फॉर लूप के बाहर मैंने क्या लिखा हुआ है, लूप टर्मिनेट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं तो आप इधर देखना, ठीक है, देखो 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक चल रहा है, 4 तक चल रहा है, क्योंकि जैसे ही i के अंदर 5 जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर मैंने क्या लिखा हुआ था, लूप टर्मिनेट्स, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है ये मोस्टली यूज कहां पे करते हैं, ठीक है। देखो मैं डेटाबेस से फेच करवा रहा हूं डेटा, फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स का टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर रोल नंबर 5 पे जो भी स्टूडेंट है अगर वो मुझे मिल जाता है तो आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करवाओ, मतलब आगे का डेटा फेच ही नहीं करो, सही है। मैं कह रहा हूं जैसे मुझे रोल नंबर 5 या 50 का डेटा मिल जाता है, रिकॉर्ड मिल जाता है, उसके बाद आप डेटा फेच ही नहीं करो, सही है। तो उन केसेस में हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू, ठीक है। 4 मैंने आपको बताई, ठीक है, ब्रेक और उसके बाद क्या है आपके पास कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे आता हूं, अब देखो अब मैं यहाँ पे ब्रेक हटा के क्या लगाता हूं, कंटिन्यू। तो देखो कंटिन्यू क्या करेगा, जो भी करंट आइटरेशन होगी ना उसको स्किप कर देगा और आगे का पूरा लूप चलाएगा, ठीक है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, देखो मैंने क्या कहा कि अगर i बराबर हो जाए 5 के तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। अब जैसे ही उसको कंटिन्यू मिलेगा तो वो 5 प्रिंट नहीं करवाएगा, बल्कि जैसे ही उसको कंटिन्यू मिलेगा वो नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ चला जाएगा, और नेक्स्ट आइटरेशन कौन सी होगी, 6, सही है। देखो पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखो लूप कहां से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4। अब देखो 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर i बराबर हो जाए 5 के तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू क्या करेगा, जो करंट आइटरेशन थी 5 वाली उसको स्किप करके दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन से वो कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट आइटरेशन कौन सी थी, 6 वाली, सही है। तो वो क्या करेगा, उसके बाद पूरा लूप आपका चलाएगा। मतलब ऐसा नहीं है ब्रेक क्या कर रहा था कि लूप को वहीं से ब्रेक कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ करंट आइटरेशन को स्किप करेगा, लेकिन उसके बाद पूरा लूप आपके पास चलाएगा, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है, सही है। तो अगर यहाँ पे देखो ये जो काम है ना ये मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूं। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे आप ऑड नंबर्स की एक रिजल्ट प्रिंट करवा के दिखाओ। मतलब मैं कह रहा हूं ये 1 है ना, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूं 1 से लेके 10, मतलब मैंने रेंज दे दी 1 से लेके 10। अब इसके दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो मुझे आप प्रिंट करवाओ, सही है। तो देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूं कि i के अंदर जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करो 2 के साथ, और अगर वो रिमाइंडर देता है 0 के, भाई देखो ये मॉडुलस है ना, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, सही है। तो जब मैं अब i के पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो जब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करो i के पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना, तो 0 बचेगा तो इसका मतलब कंटिन्यू हो जाए। इसका मतलब वो 2 को स्किप कर देगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपके पास मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं,
सही है। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर आ गया 2, आई में अगर इवन नंबर आ गया 2, तो अगर 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस नंबर को आप क्या कर दो, स्किप कर दो और अगली आइटरेशन की तरफ चले जाओ। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 आ जाएगा। अब अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो 0 नहीं आएगा, तो 1 आएगा, और इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ का पार्ट नहीं चलेगा बल्कि वो आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। सही है। देखो मैं यहाँ पे आके रन करता हूं, आप रिजल्ट देखना। देखो कौन सी लिस्ट प्रिंट करवा रहा है, सारे ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि इवन नंबर्स आपके पास जैसे ही 0 रिमाइंडर रिटर्न करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू हो जाएगा मतलब वो इवन नंबर्स को स्किप कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इवन नंबर्स प्रिंट करवाऊं, ठीक है, मतलब अगर मैं इवन नंबर्स प्रिंट करवाऊं, मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मतलब कोई भी ऑड नंबर आता है और अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। तो अब क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को आप क्या कर दो, स्किप कर दो और आगे का जो भी है वो प्रिंट करवाओ। तो देखो 0, मैं यहाँ पे अब 0 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और मैं i लेस देन इज इक्वल टू 10 कर देता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि 10 भी तो इवन नंबर है ना, वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो यहां पे आके अब मैं रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो अब कौन सी रेंज चल रही है, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर जब भी 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 1 बचेगा। 1 बचेगा तो उसको स्किप कर दो, मतलब ऑड नंबर को स्किप कर दो, तभी वो क्या कर रहा है, सारी इवन नंबर्स की आपको सीरीज जनरेट करके देना है। ठीक है, तो ये काम भी हम किसकी मदद से कर सकते हैं, कंटिन्यू की मदद से कर सकते हैं, करंट आइटरेशन को स्किप करने के लिए और उसके बाद की आइटरेशन चलाने के लिए। सही है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब गो टू स्टेटमेंट का क्या सीन है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आता हूं और मैं कंडीशन वापस वही कर लेता हूं कि अगर i बराबर है 5 के, और अब देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज करता हूं, सबसे पहले ब्रेक। मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यूज करता हूं, ब्रेक। तो देखो ब्रेक के केस में क्या हो रहा था, ब्रेक के केस में ये हो रहा था कि जैसे ही 5 आएगा तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और क्या रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट्स। ठीक है, यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है, 0 से लेके 4 तक। अब यही काम मैं गो टू स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकता हूं। ठीक है, किस तरह से, देखो, ठीक है, अब देखो मैं गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक लेबल स्टेटमेंट भी यूज करता हूं गो टू के साथ। ठीक है, देखो मैं एक लेबल बनाता हूं, यहां पे मैं कहता हूं स्टॉप। ठीक है, एक लेबल बना रहा हूं स्टॉप और उसके बाद क्या लगा रहा हूं, कोलन, और यहां पे मैं जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूं, प्रोग्राम एग्जिट्स। क्या कह रहा हूं, प्रोग्राम एग्जिट्स। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे कह रहा हूं कि जैसे ही i के अंदर 5 आ जाए तो आप कौन से लेवल पे चले जाओ, स्टॉप लेवल पे चले जाओ, मतलब जंप करके आप कहां चले जाओ, स्टॉप लेवल के ऊपर जंप कर जाओ। मतलब ये जो मैंने स्टॉप लिखा है ना, ये लेवल है, ये आप अपनी मर्जी से इसका कोई भी नाम रख सकते हो। जिस तरह वेरिएबल का हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम कोई भी नाम रखें, सेम उसी तरह इस लेबल का आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर i बराबर हो जाए 5 के, तो हम गो टू का एक कीवर्ड होता है और उसके बाद किस लेवल पे जाना है मुझे, स्टॉप। क्योंकि देखो ये जो लेबल है ना, ये बहुत सारे भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे ही देखो 0 से लेके 4 तक तो लूप चलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही 5 आएगा तो वो जंप कहां पे कर जाएगा, स्टॉप के लेबल पे। ठीक है, मतलब ये जो गो टू स्टेटमेंट है ना, ये लेबल्स के साथ काम करती है, याद रखना। ब्रेक स्टेटमेंट लेबल के साथ काम नहीं करती, ब्रेक स्टेटमेंट हमारे फॉर लूप को एग्जिट करके फॉर लूप के बाहर आ जाती है। सही है, तो अब यहां पे देखना रिजल्ट क्या आएगा, इसको रन करते हैं। देखो हमारे पास 0 से लेके कहां तक चला, 4 तक चला। ठीक है, और 4 के बाद क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या, जैसे ही 5 आएगा तो ये कहां चला जाएगा, स्टॉप वाले लेवल पे। स्टॉप वाले लेवल के अंदर मैंने क्या लिखा था, प्रोग्राम एग्जिट्स, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना, देखो लेबल से पहले मैंने एक यहां पे लिखा था लूप टर्मिनेट्स, ये तो चला ही नहीं।
देख रहे हो, मतलब यहां पे होना क्या चाहिए था, देखो जैसे ही आपके पास i बराबर है 5 के, तो आगे की जितनी भी स्टेटमेंट्स है उसको जंप करके वो कहां पे आ गया, स्टॉप के ऊपर आ गया। मतलब i को भी प्रिंट नहीं करवाया उसने, ये जो लूप के बाहर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ब्रेक के केस में क्या हो रहा था, लूप के बाहर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था वो। देखो अगर मैं यहां पे आऊं, इसको स्टॉप करें, मैं यहां पे ये नहीं करता, मैं गो टू हटा देता हूं और यहां पे ब्रेक लगा देता हूं, तो अब क्या होगा, लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक। अब जैसे ही i के अंदर 5 आएगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो जैसे ही वो ब्रेक करेगा वो सिर्फ लूप के बाहर आएगा, मतलब लूप के बाहर वो पहले लूप टर्मिनेट्स प्रिंट करवाएगा और फिर लेबल का जो भी हमारे पास स्टेटमेंट थी। ठीक है, देखो मैं यहां पे आके रन करता हूं, रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो 0 से लेके कहां तक चला है, 4 तक चला है, और उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ था, लूप टर्मिनेट्स। क्योंकि देखो यहां पे हो क्या रहा है कि जैसे ही ब्रेक मिला तो ब्रेक क्या करता है, सिर्फ लूप से बाहर लेके जाता है। सही है, यहां पे देखो लूप से बाहर लेकर गया ब्रेक, तो उसे क्या मिला, लूप टर्मिनेट्स मिला, और उसके बाद वो लेबल की स्टेटमेंट मिली। सही है, लेकिन गो टू क्या कर रहा था कि वो जो बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उनको भी जंप करके कहां पे जा रहा था, लेबल पे जा रहा था। ठीक है, देखो अब यहां पे मैं वही लिख देता हूं गो टू, ये कीवर्ड लाजमी है, और यहां पे लेबल का नाम क्या है, स्टॉप। ठीक है, तो यहां पे आके अब अगर मैं इसको रन करूं, अब आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो ये देखो, मतलब अब आपके पास जैसे ही i बराबर हुआ किसके, 5 के, तो वो कहां जंप हो गया, इस लेबल पे जंप हो गया। मतलब उसके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट थी वो नहीं चली, मतलब लूप टर्मिनेट्स भी नहीं चला और वो जो i था वो भी नहीं चला। तो ये आपके पास ब्रेक और गो टू का डिफरेंस मैंने बताया। ठीक है, मतलब बहुत सारी जगह आप ब्रेक भी यूज कर सकते हो और बहुत सारी जगह आप गो टू भी यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर एक और पॉइंट, अब ये जो लेबल आपने बनाया ना, ये कहीं भी हो सकते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। सही है, मतलब ये जो लेबल ब्लॉक मैंने बनाया है, ये तो अभी मैंने एंड में बनाया ना, ये शुरू में भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर लूप के ऊपर एक आपके पास ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, एक लेबल बना हुआ है, आप उसके ऊपर भी जा सकते हो कि भाई अगर नंबर 5 के बराबर हो तो ऊपर वाला लेबल चल जाए। लेकिन देखो हमारे पास ये जो गो टू स्टेटमेंट है ना, सी शार्प क्या कहता है कि आपने इसको अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि देखो अगर अभी तो जस्ट एक लेबल है मेरे पास, ठीक है, मैं एक ही लेबल के ऊपर जंप हो रहा हूं, लेकिन अगर इसी तरह के 10-12 लेबल्स हो और आपने हर जगह गो टू स्टेटमेंट गो टू यूज किया हुआ, तो प्रोग्राम हो जाता है काफी कंफ्यूजिंग, कंपाइलर के लिए भी और आपके लिए भी। सही है, तो कोशिश करें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना प्रोग्राम रखें, और ये जो गो टू स्टेटमेंट्स हैं अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है तो यूज करो, लेकिन अगर इसके अलावा कोई अल्टरनेट आपके पास मौजूद है तो आपने वो यूज करना है। सही है, तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट थी, कौन सी, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। अब इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पहले मैं आपको ये इसकी थ्योरी समझा देता हूं। पहला पॉइंट क्या कह रहा था, जंप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट इन अ प्रोग्राम टू अनदर, मतलब एक पॉइंट से, एक जगह से लेके दूसरी जगह वो आपको जंप करवाते हैं ये जंप स्टेटमेंट्स। सेकंड पॉइंट, there will be situations where you need to exit out of a loop prematurely and continue with the program। मतलब अक्सर हमें ये सिचुएशन आ जाती है प्रोग्रामिंग में कि आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू जैसे ही मिली आप अपने लूप को ब्रेक कर लो और लूप के बाहर जितनी भी स्टेटमेंट है आप उसको कंटिन्यू करवाओ, तो इसके लिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी है। फिर इन सच केसेस जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। जंप स्टेटमेंट अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम टू अ डिफरेंट लोकेशन। मतलब जंप स्टेटमेंट जैसे ही मिलेंगी कंपाइलर को, जैसे ही जंप स्टेटमेंट मिलेगी, चाहे ब्रेक हो, गो टू हो, कंटिन्यू हो, वो अपना काम परफॉर्म करवाएगा। फिर यहां पे देखो, द लोकेशन टू विच अ जंप स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल्स इज कॉल्ड द टारगेट ऑफ द जंप स्टेटमेंट। मतलब जंप स्टेटमेंट जैसी उसको मिलेगी तो जिस लोकेशन पे वो उसको लेके जाएगा, जंप करवा के जाएगा, उसको क्या कहते हैं, टारगेट ऑफ द जंप स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ये 4 होते हैं। रिटर्न मैंने आपको बताया जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसके साथ यूज करेंगे। अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट की थ्योरी।
द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द सिलेक्शन एंड लूप कंस्ट्रक्ट। वही बात आ गई, मैंने क्या बताया था कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं हमने कहाँ यूज किए, फॉर लूप के अंदर, इफ के अंदर यूज किए हैं। तो लूप कंस्ट्रक्ट्स क्या है, फॉर, और सिलेक्शन में किसे कह रहा हूं, इफ एल्स को। फिर सेकंड पॉइंट, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द स्विच केस कंस्ट्रक्ट एंड इन द फॉर एंड व्हाइल लूप्स। आपको याद है हमने लूप से पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसके अंदर हमने स्विच केस पढ़ा था। तो स्विच के अंदर हर केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट थी ना, वो क्या कर रहा था, जैसे ही केस मैच होता है वेरिएबल के साथ, आपके वहीं से उस केस की वैल्यू प्रिंट करवाएगा और फिर प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। सही है, तो उसका यूज वहां भी था, फॉर लूप में भी है। ठीक है, फिर देखो, द ब्रेक स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय द ब्रेक कीवर्ड, मतलब ये ब्रेक का कीवर्ड लाजमी है। इन द स्विच केस कंस्ट्रक्ट इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब जैसे ही आपका कोई केस चलेगा, उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी, और हर केस के एंड में क्या था, ब्रेक कीवर्ड था। जैसे ही ब्रेक होगा वो स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो, इन लूप्स इट इज यूज्ड टू एग्जिट द लूप विदाउट टेस्टिंग द लूप कंडीशन। मतलब देखो, ये जो ब्रेक है ना, और ये जितनी भी जंप स्टेटमेंट है, ये कंडीशन के ऊपर मैटर नहीं करती, ये कंडीशन के अगेंस्ट जाती हैं। ठीक है, मतलब किस कंडीशन की बात कर रहा हूं, लूप की कंडीशन की बात कर रहा हूं। मतलब लूप के अंदर जहां भी उसको ब्रेक मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा या गो टू मिलेगा, वो अपना काम परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। इन दिस केस द कंट्रोल पासिस टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। मतलब ब्रेक में क्या होता है, जैसे ही ब्रेक मिला तो फॉर लूप के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सही है, अब आ जाओ कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द लूप कंस्ट्रक्ट्स एंड इज डिनोटेड बाय द कंटिन्यू कीवर्ड। मतलब ये कह रहा है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा यूज होती है, और इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, कंटिन्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एंड द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। मतलब करंट आइटरेशन हमारी 5 वाली थी ना, वहां पे मैंने ब्रेक कंटिन्यू लगाया था, तो जैसे ही कंटिन्यूस को मिला था तो वो 5 को स्किप करके दोबारा बिगिनिंग ऑफ द लूप चला गया था, और बिगिनिंग ऑफ द लूप में नेक्स्ट आइटरेशन कौन सी थी, 6 वाली। सही है, तो वो 6 वाली एग्जीक्यूट हुई। फिर यहाँ पे देखो, द स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप फॉलोइंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट आर इग्नोर्ड इन द करंट आइटरेशन। मतलब कंटिन्यू के बाद जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा वो दोबारा ऊपर की तरफ जंप कर जाएगा, मतलब लूप की स्टार्टिंग में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब आ जाओ गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट अलाउज यू टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट अ लेबल्ड स्टेटमेंट। मतलब गो टू के बाद हम क्या लिखते थे, किसी लेबल का नाम लिखते थे ना, तो जैसे ही उस लेबल, मतलब जैसे ही गो टू के बाद वो लेबल उसको मिलेगा तो वो उसी लेबल के ऊपर जंप हो जाएगा, और उस लेबल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है, द गो टू स्टेटमेंट अलाउज यू टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट अ लेबल स्टेटमेंट और अ लेबल्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मतलब लेबल्ड स्टेटमेंट कहा जा रहा है वो जो मैंने स्टॉप बनाया था, या उसको लेबल्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी कहा जा रहा है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, अ लेबल्ड ब्लॉक और अ लेबल्ड स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद अ लेबल। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने लेबल से स्टार्ट किया था ना। ठीक है, देखो ये लेबल था और उसके बाद मैंने उसके अंदर सारी कोडिंग की थी, तो हमने गो टू के साथ इस लेबल को कॉल करना है, और लेबल के बाद क्या आता है, कोलन आता है, याद रखना, ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेबल के बाद कोलन आता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ लेबल इज एन आइडेंटिफायर एंडिंग विद अ कोलन। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, कोई भी नाम, चाहे वेरिएबल का हो, फंक्शन का हो, किसी भी चीज का हो, उसको क्या कहा जाता है, किसी भी चीज के नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है, जिससे हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, अ सिंगल लेबल्ड ब्लॉक कैन बी रेफर्ड बाय मोर देन वन गो टू स्टेटमेंट्स। मतलब आपके पास एक लेबल ब्लॉक मल्टीपल, मतलब ये हो सकता था ना कि मैं मल्टीपल जगह से कहां पे जा रहा हूं, स्टॉप वाले लेवल पे जा रहा हूं। मतलब देखो ये एक मैंने लेबल बनाया स्टॉप, अब जरूरी थोड़ी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो स्टॉप पे जाए। हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कोई दूसरी कंडीशन लगाई होती इफ की,
उसके अंदर भी मैं कह रहा हूं अगर वो भी ट्रू हो जाती तब भी वो कहां पे जाता, स्टॉप पे जाता। ठीक है, तो मतलब आपने लेबल एक बनाया है लेकिन उसको मल्टीपल जगह से आप कॉल कर सकते हो गो टू स्टेटमेंट के थ्रू। सही है। फिर द गो टू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय द गो टू कीवर्ड। ठीक है, तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर जंप स्टेटमेंट्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हमने ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट की बात की। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।